बाकी संविधान चेंज नहीं करने का यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के भी पावर नहीं है उसको सब चेंज करने। सिर कट सकता है, मेरा जान भी जा सकता है, बाकी जुबान से पीछे कभी खतरा में नहीं गया है। नहीं छूने की काम करेगा उसको हाथ उखाड़ दिया जाएगा और आँख जो देखेगा राजस्थान में आँख निकाल दिया। प्रणाम भाइयों, जय भीम। मैं आपका प्रिय सोनू जाटव, ए न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं बाढ़ के मलाही गांव में। यहाँ भाई है, कुछ भाई लोग हैं, जैसे कि देख रहे सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन से हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 सीट पार होगा तो हम संविधान को बदल देंगे, तो इस पर इन लोग का क्या राय है हम जानना चाहते हैं। तो आइए हम इन लोग से कुछ पूछताछ करते हैं भाइयों। आइए, यहाँ पे जैसे सर बैठे हुए हैं, तो सर पहले तो आपका नाम क्या है? नवीन जाटव। तो सर इन भाई से हम कुछ जानते हैं कि पहले तो इनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि तेजा है। सर आपका तो पूरा हीरो वाला नाम लग रहा है सर का, तो देखने में भी लुक से लग रहा है कि एकदम कट्टर अम्बेडकरवादी है। तो सर क्या आप कट्टर अम्बेडकरवादी है? कट्टर अम्बेडकरवादी और हिंदूवादी के हम दुश्मन हैं। क्या बात करें साहब, हिंदुत्व के खिलाफ है आप? हाँ, खास करके हिंदू धर्म के नहीं, हिंदू ब्राह्मणवादों के हम दुश्मन है। जो ब्राह्मण विचारों के ऊपर चलता है उसको हम दुश्मन हैं। और कट्टर अम्बेडकरवाद है और विचारधारा के बदलने की हम कोशिश करते हैं। हर लोगों तक समाचार पहुंचाने की काम करते हैं। माननीय कांशीराम, बाबा साहेब, ज्योतिराम फूले और हमारे तमाम महापुरुषों के विचार के फैलाने की काम करते हैं और समझाने की काम करते हैं कि अंधविश्वास से दूर रहो, उस सब से कुछ नहीं होने जाने वाला है, और ब्रह्मवाद से दूर रहो। जी। तो सर जैसे कि रवि तेजा सर आप बताइए कि मतलब जैसे कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि इंसान को मतलब जो हमारे देश के हमारे युवा लोग हैं उनको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? दोनों पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति से ये होता है कि आपको गलत और सही पहचान मिलेगा। मनुस्मृति पढ़ो और उसके बाद संविधान पढ़ो। सारे ग्रंथ है, सब जब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक नहीं देखेगा, जब तक नहीं सुनेगा तो कैसे पता चलेगा कि गलत क्या है अगर सही क्या है। तो आप युवा का अगर मैसेज देना चाहेंगे मनुस्मृति के बारे में तो आप किस टाइप से आप मैसेज देना चाहेंगे युवा को? जिसको पढ़ने के मौका मिलता है मनुस्मृति पढ़ो, और जिसको देखने के मौका मिलता है जो देखो, और सुनने की भी मौका मिलता है जो सुनो, और साथ साथ संविधान की भी किताब पढ़ो। हमारी पूर्वज की किताब भी होता है, वो सब भी पढ़ो, तब आपको पता चल जाएगा आसमान और ज़मीन क्या है। जी सर जी। तो सर इस बार मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 400 पार होंगे तो संविधान को बदल दिया जाएगा, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है सर, मतलब विचार क्या है इसमें आपका? मोदी सरकार 400 पार आएगा तो संविधान बदल देगा। जी, ठीक है। बाकी संविधान उसका बाप का है, जो वो लिखा है जो बदल देगा। कोई ऐसा आयरा गहरा के लिखा हुआ नहीं जो बदल देगा। तो सर बोला तो यही जा रहा है कि 400 पार होगा तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को हटा दिया जाएगा। और आप जैसे कि जानते भी हैं कि 10% आरक्षण हटा दिया गया है, तो आप क्या लगता है मतलब इस बार? संविधान नहीं बदला जाएगा। उन लोगों के पब्लिक के बुर्बक बनाने की काम कर रहे हैं। इन्हें मोदी सरकार बोल रहा है कि संविधान बदल देंगे, और ने राहुल गांधी बोल रहा है कि संविधान खतरे में है। ये तो दोनों तो एक ही थाली का है, खाली खाना चेंज है। तो आपका कहने का मतलब है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। हाँ। तो आपके अनुसार इन दोनों राजनीति को जो है हमारे मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों से बेहतर कौन नेता हो सकते हैं? अभी तो फिलहाल में मोदी सरकार जो भी इंडिया में जो काम किए वो बहुत लोगों के दिल दुखाने की काम किए, और उसको एक ही पॉइंट मिला है, संविधान बदलने की बात करो और हिंदू बचाने की बात करो और सारा वोट अपने ओर खींचने की काम करो। तो ये संविधान नहीं बदलाएगा, ये हमारी से चैलेंज है। अगर 400 भी आ जाएगा तो उसका बाप का पावर नहीं उसका है, और उसका दादा की पावर नहीं जो संविधान के बदल देगा। अगर संविधान जैसी बदलाएगा और उसी उसको कुर्सी जितना भी भारत में पद पर लोग बैठता है वो पहले सबसे ज़्यादा पहले ख़त्म होगा, कानून सिस्टम ख़त्म होगा। जब सब खत्म हो जाएगा तो ये लोग क्या करेगा? तो भारत में आप देखिए कि एकता नहीं है, भारत में युवा सब एकता नहीं है, महिलाएं लोग एकता नहीं है, तो इस हिसाब से आप क्या कर लीजिएगा? मतलब अगर चेंज भी कर दिया जाएगा तो? मैं दावा के साथ करूँ, उसका बाप की हिम्मत नहीं जो चेंज कर देगा। मैं बार बार कह कर
संविधान नहीं चेंज होगा। संविधान के सुधार कारण कर सकता है, बाकी संविधान चेंज नहीं करने का, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के भी पावर नहीं है उसको सब चेंज करने का। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि संविधान में कि ये आर्टिकल गलत है जो सुधार करना चाहिए? वो अपना मर्जी कर रहा है, वो अपना पद पर है तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता है, वो अपना छाव भी दिखाता है, वो अपनी पावर भी दिखाता है। और वो पावर जब किसी के पास चला जाता है, अब कोई मंत्री ये बन जाता है, प्रधानमंत्री बन गया मोदी, तो उसके आगे कोई करेगा कुछ हो, उसको जो मन होगा। सब जगह देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी देखो ब्राह्मण मंत्री भी देखो उसी का आदमी है, आरएसएस के आदमी, और कोर्ट में भी उसका आदमी, हर जगह तो उसका आदमी है। तो कौन आवाज़ उठाएगा? जो आवाज़ उठाता है उसको मार के तोड़ देता है, या तो जेल के पीछे कर देता है, या तो ऐसा उसको टॉर्चर करता है कि कभी ऐसा सवाल ना करे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी सामाजिक मुद्दा के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी समाज के हित के बारे में बात करता है, उसे मोदी सरकार दबाने की काम करते हैं। तब दबाने के पूरा काम करता है। या आप किस दावा से बोल सकते हैं कि दबाने की काम करते हैं? इस दावा से करते हैं कि अगर नहीं करते हैं, देखिए डॉक्टर रितु, जी हाँ, डॉक्टर रितु सिंह के देखो क्या हाल कर दिया। वो जब बाबा साहब की विचारधारा के ऑफिशियल नौकरी से निकाल दिया गया तो वो आंदोलनकारी था, वो अपने अधिकार लोगों के बताने की काम कर रहा था, तो उसको दबा दिया ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो वैसी टाइप जो हमारी क्रांतिकारी होता है, जो हमारी बाबा साहब के विचार के फैलाने के काम करता है, अपने अधिकार सबके बराबरी देने की बात करता है, सब कुछ देने की बात करता है, और जो अपने अधिकार जब लोगों की बताने को पड़ता है तो आरएसएस के जो मनुवादियों जो होता है उसको पेट में दर्द उखड़ना शुरू होता है और दिमाग लगाता है कि इस व्यक्ति के किस तरह से हटाया जाए और किस तरह से ऐसा हटाया जाए कि कभी ज़िंदगी में ना दोबारा उठने की कोशिश ना करे। तो जैसे कि जो भी समाज के हित में बात करते हैं तो उनको धमकियाँ मिलते हैं, उनको दबाया जाता है। तो आप जैसे बात कर रहे हैं समाज के हित के बारे में, कहीं आपको धमकी या हित दबाने की बात हो तो? हमारे मारने और धमकी की बात होगा तो मैं एक बात बता देता हूँ, मैं लोग खुले माइक पर और कैमरा ऑन पर मैं बता देता हूँ, मेरा सिर कट सकता है, मेरा जान भी जा सकता है, बाकी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा लम्हा, हम डरने वाला बेटा नहीं है, आज भी मरेंगे कल भी मरेंगे, बाकी हम लड़ने वाला व्यक्ति है, हम लड़ के मरेंगे। बशर्ते जो हमको धमकाने की कोशिश कराए उसको तो ऐसा हाल करेंगे कि कभी ज़िंदगी में दोबारा के किसी के धमकाने का कभी सोचेगा नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, ये कहना है ना? हाँ, हमारा यही, हमारे पूर्वज, हमारे पास संविधान है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पूर्वज यही बता दिया, बाबा साहब बोल के गए हैं, और किताब भी है, और हम मूवी भी देखे हैं, सब कुछ देखे, पढ़ भी किए जी। तो आपको इस हिसाब से राहुल गांधी जी हैं जो, तो एक अच्छे लीडर की तौर पे अभी देखा जा रहा है, पूरे भारत बचाओ योजना जो निकाले थे उसने, तो एक अच्छे मतलब लीडर की तौर पे देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने महिला के खाते में 8,000 रुपया मतलब महीने बोला डालने के लिए, तो इस पर आपको क्या दिखा? राहुल गांधी बहुत संघर्षा लड़का है, नेता है, बशर्ते राहुल गांधी की पूर्वजों ऐसा गलती किया है जो आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भुगतना पड़ रहा है, उसको दिख रहा है। तो आपका कहना है कि मतलब कि उनको पूर्वजों का गलती उन पे निकल रहा है? हाँ, उसको निकलेगा। और हमको तक हमारे राय तो ये है कि राहुल गांधी को एकदम मौका मिलना चाहिए, इसलिए मौका मिलना चाहिए कि बहुत दिन से वो संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष कर रहा है, हर लोगों की दर्द जानने की काम कर रहा है। दूसरा नंबर ये है कि अगर जो व्यक्ति बहुत दिन से पढ़ाई लिखाई करके संघर्ष करता है और लीडर बनता है तो उसको एकदम मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। अगर हमारी उम्मीद ये लगता है कि अगर राहुल गांधी के अगर एकदम दिया जाता है तो बाई चांस मोदी से बेहतर भी काम कर सकता है। तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे लीडर हैं? हम मानते हैं अच्छा लीडर है, बशर्ते अच्छा लीडर भी है, बाकी हम उससे राहुल गांधी से हम कब सवाल करेंगे, जो पद पर जाएगा तब तो सवाल करेंगे जी। तो राहुल गांधी जी हमेशा बोलते थे कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। तो इस बार आपका क्या विचार? संविधान कभी खतरा में नहीं गया है, नहीं जाएगा। अगर खतरे में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? खतरे में संविधान जो छूने की काम करेगा उसको हाथ उखाड़ दिया जाएगा और आँख
जो देखेगा राजस्थान में आंख निकाल दिएगा उसको उससे भी बेकार होगा। और दूसरा नंबर, संविधान जो मुंह से बोला होगा ना कि खतरा में, उसको जीभ काट दिया जाएगा। तो आपका कहना है कि मतलब संविधान को अगर टच भी किया जाए, आंख भी उठाया जाए तो हम उनका आंख नोच लेंगे। तो उस टाइम जब 10% आरक्षण हटाया गया तो आप क्या कर लिए? देखे 2 अप्रैल इतिहास ही रच दिया। और फिर भी तो नहीं ना बचा पाए। औकात में ला दिया गया ना। अभी तो हमारी जितना हमारी SC ST OBC के नेता है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर जिस दिन समझ गया ना तो माँ कसम, जो संविधान के छूने के लिए और संविधान बोलने के लिए और संविधान की जो कह देगा ना कि जो उखाड़ के फेंक देंगे, जी उसको सपना में हो जाएगा। अच्छा, तो मोदी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये बात बोलते रहते हैं हमेशा। तो आपके समस्या से आपको पता ही है कि देश में कितने रेपिस्ट लोग हुए हैं। अभी हमेशा एक न एक नया रेप मतलब सुनने के लिए मिलता ही है। तो आपको क्या कहना चाहिए, इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए ना, कि रेपिस्ट को कुछ सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमेशा नए नए न्यूज़ आप लोग भी पढ़ते ही होंगे कि मतलब हमेशा कहीं राजस्थान में हो, यूपी में हो या अयोध्या में हो, हमेशा मतलब कहीं दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं रेपिस्ट का किस्सा आते ही रहता है। तो इस रेपिस्ट के बारे में आप मतलब ऐसा कोई धमकी वगैरह संदेश जिससे लोगों समाज पे मतलब अच्छा एक हित के बारे में मतलब हो सके? मोदी सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके मोदी सरकार जो भी वादा किया सब उल्टा काम किया। जी, उल्टा काम किया। मतलब उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हो रहा है। हालांकि बेटी बचाओ मतलब समझ सकते हैं आप, मैं खुल के उतना नहीं बोल सकता। जितना भी मोदी सरकार वादा किया सब उस उल्टा किया। अगर देखना है और सुनना है तो YouTube पर जाइए और ध्रुव राठी के स्पीच सुनिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये ध्रुव राठी आजकल मतलब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सोशल इन्फ्लुएंस है, तो मतलब वायरल हो गए बहुत ज़्यादा, और हमेशा मतलब सब चीज़ वो एकदम सच्चाई बताते हैं। एक चीज़ जो भी बताते हैं सच्चाई बताते हैं। मैंने उनका स्पीच भी सुना हूँ। तो आपको ये ध्रुव राठी के बारे में क्या ख्याल है, कैसा मतलब है? ध्रुव राठी सच्चाई की बात बोलने वाला है, और कोई भी रहे सच्चाई बात बोलेगा। कोई भी मंत्री रहे वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है। ध्रुव राठी लोगों के सच दिखाने की काम कर रहे हैं, और सच जो बोलता है मंत्री कि ये करेंगे वो करेंगे और नहीं करता है, तब तो ध्रुव राठी लोगों की पिक्चर के साथ और एडवेंट के साथ दिखाने की काम करता है कि देखिए जो वादा किया नहीं किया, तब पर भी आप उसको वोटिंग करने जा रहे हैं। इसलिए कि मतलब आप जान के भी अनजान जान रहे हैं तब पर भी जहर खा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि जो ध्रुव राठी के जो आवाज़ सुने होंगे तो वादा है कि मोदी सरकार के वोटिंग नहीं किया होगा। अच्छा, तो कभी ध्रुव राठी पे मुसीबत आए तो क्या आप सपोर्ट कीजिएगा उनको? ध्रुव राठी पर अगर कोई स्क्रोच आएगा तो उसके पास संविधान है। संविधान हुआ वो अकेला ऐसा बंदा है कि जब यूट्यूब से हलचल मचा सकता है। जी, बिल्कुल वो बात तो आपका सहमत है हम कि संविधान के थ्रू वो कर सकते हैं। हम क्या बोले, उनको अगर कोई धमकी व संदेश या धमकी व खत, हालांकि उनको धमकी मिला है, बोला गया है कि जर्मनी में बैठ के आप जो वीडियो बनाते हैं उससे अच्छा आप इंडिया पे आके इंडिया में एक बार बना के दिखाए। तो अगले दिन ध्रुव राठी ने फ्लाइट पकड़ के दिल्ली के इंडिया गेट जाके उन्होंने वीडियो बनाया। तो उनको धमकी मिला, लेकिन हालांकि इंडिया में उनको कुछ हुआ नहीं, सही सलामत वो पहुंच गए अपने। जो धमकी देगा ना ध्रुव राठी के, उसको पूरा जीवनी उखाड़ देगा। जी तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि ध्रुव राठी किसी से डरने वाले हैं नहीं, तो आप उनका सपोर्ट कीजिएगा। मतलब उनको कभी मुसीबत आए तो कट्टर मतलब आप कट्टे में बैठकर बाजिए तो सपोर्ट कीजिएगा उनको। जी करेंगे, कहे ना, हमारे पूरे टीम साथ देगा उसको साथ। मतलब भीम आर्मी है, चंद्रशेखर रावण है, बहुजन समाज पार्टी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी है, जिसको जिस तरह से सपोर्ट देना चाहते हैं उद्देश्य। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे ध्रुव राठी को? अगर नहीं देगा ना तो एक सरकार उसको गिरा है मनीष कश्यप के चलते। अच्छा, ध्रुव राठी है बाबू, उसको तो सरकार ही नहीं गिरा है। हमारी सरकार में कभी लाइक नहीं छोड़ेगा लाने का। इनका कहना है कि जान जाए लेकिन संविधान न जाए, संविधान बचाओ मतलब संविधान बचाओ देश बचाओ। तो आप लोग का भी सही कहना है सर का। तो आप लोग देखिए, मतलब अपने अनुसार सब चीज़ कीजिए और अच्छे से मतलब सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।